प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में देखना चाहते हैं। और जब उसकी मृत्यु के बारे में देखना चाहते हैं, क्योंकि लेंट का पीरियड चल रहा है और उसके दुख, तकलीफ, सफरिंग, ये सारी बातों को देखते हुए, तो प्रभु यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो एक्सीडेंट तो नहीं है। दूसरा, ऐसा भी नहीं कि शहीदों की जैसे मृत्यु होती, वो भी नहीं है। लेकिन उसकी मृत्यु जो है परमेश्वर की योजना के मुताबिक थी मनुष्यों के लिए। और अजीजों, इसको अगर हम देखते हैं हमारे स्वर्गदूत ने भी बताया था यूसुफ को। मत्ती 1:21 को जब हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। क्यों? क्योंकि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। मतलब वो उद्धार के लिए मारा जाएगा। और अजीजों, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम भी हमको पता लगता है। परमेश्वर का प्रेम के बारे में देखते हैं और स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा है अपनी मृत्यु के बारे में, जो हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री उसका 3 अध्याय और 14वीं आयत, जॉन 3:14। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। जी, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। अजीजों, ये इंडिकेशन था, जो मतलब बताया गया था। स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने बताया है कि मेरी मृत्यु कैसे होगी, मुझे भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। और ये सब कुछ परमेश्वर की योजना के मुताबिक रहा है। अजीजों, तो आज हम देखना चाहते हैं, आज का टॉपिक हमारा ये है विकेरियस डेथ ऑफ क्राइस्ट। विकेरियस का मतलब होता है दूसरे के प्रति, है ना, दूसरे के लिए मर जाना। और अपनों के लिए तो कतई करते हैं, दूसरों के लिए जिनसे कोई रिश्ता भी नहीं है। ये परमेश्वर का प्रेम हमको दर्शाता है। तो सबसे पहला प्रभु यीशु मसीह का जब देखते हैं, ये हमको मिलता है रोमियो 5 और उसकी 6वीं आयत में। क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए मरा। ठीक समय पर किन के लिए? भक्तिहीनों, अंग्रेजी में है अनगॉडली। ये भक्तिहीन कौन है? जो जानते नहीं है, है ना परमेश्वर के बारे में जानते हैं, ना डरते हैं, ना कुछ करते हैं। ये भक्तिहीन है, भक्ति तो करना जानते ही नहीं है। और इसके लिए बड़ा सुंदर लिखा हुआ है हमारे पवित्र शास्त्र में है कि परमेश्वर ने मनुष्य से कितना प्रेम किया। क्यों प्रेम किया था? क्योंकि मनुष्य को उन्होंने अपनी इमेज में बनाया है, अपने स्वरूप में बनाया है। और अपने स्वरूप में जब उन्होंने बनाया है और पाप की वजह से वो स्वरूप तो खत्म हो गया, बिगड़ गया, तो उसे पुनः लाने के लिए, दोबारा लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत ज़रूरी था। अवश्य है कि वो इस तरीके से मारे जाएं। और उनका प्रेम न सिर्फ और लोगों के लिए है, लेकिन उनके लिए भी है जिनकी कोई मतलब कीमत भी नहीं है। और उसके लिए हम देखते हैं भजन संहिता में, देखते हैं 1 अध्याय की 4वीं आयत में दुष्टों के बारे में बताया जाता है। यानी समझ लीजिए कितना अजीब लिखा हुआ है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। यानी दुष्टों का कंपैरिजन भूसी से किया गया है जीरो। और मत्ती में जब आप पढ़ोगे कभी 3 अध्याय में, तो वहां लिखा है कि भूसी को आग में जला देते हैं। यानी वो जो अनगॉडली हैं, है ना, जो भक्तिहीन हैं, ये दुष्ट हैं। अब ये दुष्ट हम किसको कह सकते हैं? वो जो बुरे हैं, पापमय हैं, है ना, ऐसे लोग जो खराब लोग हैं, हम उनको ऐसे लोग मानते हैं। लेकिन उनके लिए भी परमेश्वर का प्रेम है कि वो भूसी की तरह, जिनको बताया गया, उनको भी बचाना चाहता है। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह हम सब के लिए आए थे, न सिर्फ अनगॉडली के लिए, भक्तिहीनों के लिए भी आए थे, लेकिन और भी हमारे लिए आए थे। अब चलिए दूसरी बात देखते हैं। दूसरी बात हमको मिलती है रोमियो 5 और उसकी 8वीं आयत में। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जब हम पापी ही थे, हम शब्द आया है अस, वी, हम जब पापी में थे तभी ठीक समय पर मसीह हमारे लिए मरा। अजीजों, क्यों मरा?
क्योंकि मरने के बाद ही उसका लहू जब बहेगा, लहू के द्वारा हम शुद्धिकरण प्राप्त करेंगे। ये कितना बड़ा प्रेम था। यहाँ लिखा हमारे लिए और पाप भी बन गया था। आप बाइबल में बहुत से रेफरेंस जो आप पढ़ोगे, है ना, वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने उसको पाप बना दिया और उसको दंडित किया। मतलब पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, तो मृत्यु तो उसे लेनी थी। और हमारे वो ये दूसरी बात जो हम देख रहे हैं कि मसीह जो है वो हमारे लिए मरा। क्राइस्ट डाइड फॉर अस। हमारे लिए जो आज हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारे लिए मरा। उसके अलावा तीसरी बात हम देखते हैं। चलिए, परमेश्वर का पुत्र और किसके लिए मरा है? दूसरा कुरिन्थियों 5 और उसकी 15वीं आयत में हमें बड़ा साफ साफ पता लगता है। और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, पर उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। जी, क्या लिखा है कि वो सबके लिए मरा। ऐसा नहीं है कि कोई विशेष लोग हैं या वर्ग है या ऐसे सिलेक्टेड लोग हैं, ऐसा नहीं। बाइबल कहती है कि वो हम सबके लिए मरा, और इसलिए मरा कि अब हम उसके लिए जिए। यानी किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए, जो हमारे लिए मर गया। उसने इस मौत को अपने गले लगाया अजीजों, जिससे कि हम सब उद्धार प्राप्त कर सकें। और इसमें लिखा जो कोई भी ना, ये सबके लिए, इसका मतलब कोई भी आ सकता है। और इसके लिए वो यूहन्ना 3:16 को आप याद करिए, उसमें लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे, है ना, एनीवन, कोई भी इसको ऊपर आकर विश्वास करे, वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसीलिए वो हम सब के लिए मर गया अजीजों। ये उसका महान प्रेम है, उसका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेम है परमेश्वर का, कि उन्होंने अपने पुत्र को भेजा जिससे वो सब के लिए मरा अजीजों। और आगे बढ़ते हैं, चौथी बात को हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का पुत्र जो है वो अपने बैरियों के लिए भी मरा, जो उससे दुश्मनी करते थे, उसको पसंद नहीं करते थे, वो उसके लिए भी मरा। ये भी हम देख लेते हैं। रोमियो की पत्री में चलते हैं, 5वें अध्याय की 10वीं आयत को हम पढ़ते हैं जी। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे? बैरी होने के कारण, हम जब पाप में पड़ गए, परमेश्वर को छोड़ दिया, भक्तिहीन हो गए, तो हम तो परमेश्वर के बैरी हो गए, क्योंकि संसार से हम लिप्त रहे हैं और उससे प्रेम करते हैं। और अजीजों, इसीलिए उसने अपने दुश्मनों के लिए भी, अपने बैरियों के लिए, उनसे के लिए भी जो उससे बैर रखते हैं, प्रार्थना की थी। और आपको याद होगा कि जिस समय गुड फ्राइडे के दिन में वो मीटिंग होती है और पहला ही कलमा जो कहा जाता है वो कैसे कहते हैं उस क्रूस पे चढ़ाने वालों के लिए, और ये सारे लोग जो उसको दंड दे रहे थे, वो कहता है कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये बैरियों के लिए भी वो मरे, बैरियों के लिए भी उन्होंने अपनी जान दी कि वो हम सब के साथ प्रभु यीशु मसीह में हो के परमेश्वर से मेल मिलाप कर लें, और उसने मेल मिलाप कराया अजीजों। ये महान परमेश्वर का प्रेम कि वो अपने बैरियों के लिए भी मरा। 5वीं बात थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जो थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। ये मिलेगा यशायाह में चलते हैं, 53:4 और 5, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे जी। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारी दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी और उसे कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। जी, थैंक यू। ये लिखा है निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। अजीजों, ये प्लूरल है, ये मतलब हम बहुवचन पढ़ रहे हैं कि हमारे ही रोगों को। लेकिन अब इसको समझाएगा कौन कि कौन है जिसके विषय में बताया जा रहा है? और जब तक बताएंगे नहीं तो पता भी तो नहीं लगेगा। और अजीजों, हमें समझने की आवश्यकता है, बताने की आवश्यकता है कि हम समझाएं तो सही ये किसके लिए है। अजीजों, ये वचन हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया जाता है कि निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। अब
इसमें एक थोड़ा सा सवाल है। हमारे शब्द को अगर वहां मेरे लिखा रहता तो कैसे पढ़ते हम? निश्चय उसने मेरे रोगों को सह लिया। अजीजों, कहते हैं बाइबल स्पीक्स टू अस, बाइबल के वचन हमसे बातें करते हैं। वो मेरे लिए मारा गया। और अजीजों, वो मेरे लिए, आगे लिखा है ना, हमारे दुखों को उठा लिया। हमारे की जगह मेरा कैसा लगता है? मेरे लिए, है ना, उसने दुख उठाया। और अजीजों, उसके बाद भी, है ना, लिखा हमने उसको, हमने नहीं, मैंने उसको परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। उसको इतना नेग्लेक्ट कर दिया कि बिल्कुल हमने कुछ समझा ही नहीं। कितना महान प्रेम! उसने अपनी जान देकर, अपने लहू बहाकर हमको शुद्ध करना चाहा, हमें उद्धार देना चाहा। हम अभी तक नहीं समझ रहे। अजीजों से समझने की जरूरत है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तक हमको कोई बताए ना कि ये किसके बारे में है। और इसीलिए बाइबल पे बताती है, रोमियो का 10वां अध्याय और उसकी 15वीं आयत को जब हम पढ़ते हैं, तो जब तक प्रचारक नहीं प्रचार करेगा ना, तो पता कैसे लगेगा? जी पढ़िए। और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें? जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अजीजों, हिंदी में भी हम जब लिटरेचर पढ़ते हैं तो हिंदी में भी कहा जाता है, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। अजीजों, जब तक कोई समझाएगा नहीं तो पता कैसे लगेगा? ये आयदाया 53 की ये 4थी और 5वीं आयत इतनी महत्वपूर्ण है। अजीजों, ये प्रभु यीशु मसीह के लिए लिखा गया है कि हमने क्या आज तक उसे निगलेक्ट किया है? हमें किसी ने नहीं बताया कि ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। और अजीजों, अगर नहीं बताया तो जब तक कोई बताए नहीं, हमारा काम है अजीजों बताना, समझाना। और बाइबल तो कहती है ना, पुराने नियम में भी अगर हम पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण में अगर पढ़ते हैं 6वें अध्याय में, तो उसमें बड़ा सुंदर लिखा हुआ है कि हमको अपने बाल बच्चों को या रिश्तेदारों को जो भी है, जो नियम दिए गए, समझाकर सिखाया करना। अजीजों, मुझे और आपको समझाना है। अगर किसी को नहीं मालूम है तो समझ लें। और हम में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो समझना भी नहीं चाहते होंगे। ठीक है, बाइबल में लिखा है जी, लेकिन अगर हम समझेंगे अजीजों, तब पता लगेगा कि मसीह यीशु मेरे लिए मारा गया। और जब आपको एहसास होगा कि मेरे लिए मारा गया अजीजों, तब आप सोचेंगे कि उसका कितना बड़ा प्रेम है जो मेरे लिए मारा गया। अजीजों, सोचिए, और लोगों के लिए तो मरे हैं, सबके लिए मरे हैं, हमारे लिए मरे हैं, अनगॉडली के लिए मरे हैं, है ना, सबके लिए। लेकिन मेरे लिए पर्सनली अगर हम विचार करें तो कितना अजीब लगेगा कि मेरे लिए मेरा प्रभु मरा है, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ? अजीजों, मेरे लिए अगर वो मरे हैं तो मुझे उस क्रूस के पास जाना पड़ेगा और उस लहू से मुझे अपने आप को धोना पड़ेगा। प्रभु को अपने जीवन में बुलाना पड़ेगा कि प्रभु मेरे जीवन में आ। मुझे नहीं पता था, लेकिन अब मुझे पता लगा है जब बताया गया कि आप मेरे लिए मारे गए, आपने अपना कीमती लहू मेरे लिए बहाया है। मेरे पापों को क्षमा करके मेरा उद्धार करें। अजीजों, इन दिनों में अगर इस तरीके से हम करेंगे तो हमारा उद्धार होगा, हम मसीह के होंगे और मसीह हमारा होगा। और मसीह की ये मृत्यु जो हमारे बीच में है, हमने 5 ये शब्द देखे किस किस के लिए मरा था, मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ। भक्तिहीनों के लिए मरे हैं, उसके बाद हमारे लिए मरे हैं, सबके लिए मरे हैं, बैरियों के लिए मरे हैं, और फिर मेरे लिए मरे हैं। अजीजों, क्या आपको मालूम है कि वो आपके लिए मरे? और अगर आपको नहीं मालूम है तो आप आयदाया 53 4 और 5 देखिएगा, वहाँ लिखा हुआ, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा समझा। क्या हमने आज तक निगलेक्ट किया है? हम समझे नहीं। और अगर समझ गए हैं तो फिर हम उसके पास उद्धार के लिए क्यों नहीं आते? प्रभु ने कहा कि वो उद्धार देने के लिए आए और उन्होंने उद्धार दिया है। अजीजों, हम इन बातों को सोचें। प्रभु की मृत्यु जो है वो दूसरों के लिए, विकेरियस डेथ ऑफ क्राइस्ट, ये वो मृत्यु है जो मेरे और आपके समझने की बात है। काश कि हम समझें और अपने आप को भी समझें कि मेरे लिए प्रभु मरा है, तो मैं उद्धार के कितने दूर हूँ। तो उद्धार प्राप्त मैं उसी वक्त कर सकता हूँ जब मैं खुद प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को समझूंगा। प्रभु हम सबको आशीष दे कि हम समझें और अपने उद्धार के नियम को और उद्धार की बात को समझें और अपने प्रभु के पास आकर अपने को मुक्ति करा लें। सारी बातों के लिए प्रभु आप सबको आशीष दे। हम सोचें, समझें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं आज सुंदर दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है।
कि हम आपके ये सुंदर गूढ़ वचनों को हम समझ सकें। और प्रभु जी बहुत समय ऐसा होता है हमको समझ में नहीं आता, लेकिन आपने लोग भी दिए हैं, प्रचारक भी दिए हैं, हमारे सहायता भी दी है कि हम लोगों की सारी बातों को समझ सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमसे इतना प्रेम किया कि आप हमारे लिए कुर्बान हो गए, आपने अपना पवित्र लहू बहाया। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए और आपके उस महान प्रेम के लिए आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हुए प्रभु यीशु के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।